जो वर्ग 2 और वर्ग 3 के तमाम अभ्यर्थी फिर से जो है लोक शिक्षक संचालनालय के कार्यालय के बाहर डेरा डालकर बैठ गए हैं। लगभग 40 से 45 जिले ऐसे हैं जहाँ पे 20,000 से अधिक शिक्षकों की कमी है। टोटल यहाँ पे मैं भी आपको बता दें 102 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं। क्या यही लोकतंत्र है? क्या देख रहे हैं, अभी कुछ बातचीत हो पाई है आपकी? सर, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। ये एक प्रकार से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। हम भूख हड़ताल पर बैठने को तैयार और यहाँ पे हम मर भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिंदा तो हम वैसे भी नहीं है। बचपन से पैदा हुआ जब से ही सोच रहा है कि आगे चलकर टीचर बनना है। 35 साल हो गई रोड पे ही बैठे बैठे, अभी तक टीचर नहीं बन पाए। ये सर ये तीसरा आंदोलन है हमारा। हर बार आंदोलन करते हैं, सिर्फ हमको आश्वासन दिया जाता है और लौटा दिया जाता है। आश्वासन नहीं चाहिए सर किसी का। मंचों से ऐसे भाषण दिए जा रहे हैं कि हम विश्वगुरु हो जा रहे हैं। विश्वगुरु कैसे बनता है? जब तक शिक्षा नहीं है तो क्या विश्वगुरु बना देंगे ये लोग? आप जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, स्कूल खाली पड़े हुए हैं शिक्षकों के बिना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज फिर से जो है चयनित शिक्षक हैं, चयनित जो अभ्यर्थी हैं और जो वर्ग 2 और वर्ग 3 के तमाम अभ्यर्थी फिर से जो है लोक शिक्षक संचालनालय के कार्यालय के बाहर डेरा डालकर बैठ गए हैं, क्योंकि उनकी प्रमुख लंबित मांगे हैं। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि लगातार पद वृद्धि की मांग वो कर रहे हैं और चयनित होकर भी उन्हें जो है एक तरीके से विभागों में नहीं रखा जा रहा है। और भी कई प्रमुख मांगों को लेकर यहाँ पर जो है कार्यालय के बाहर जमे हुए हैं। मैं बात करूंगा तमाम अभ्यर्थियों से। क्या नाम है भैया, कहाँ से आए? मेरा नाम मनोज विश्वकर्मा है, मैं गुना जिले से आया हूँ सर। अच्छा, क्या देख रहे हैं, अभी कुछ बातचीत हो पाई है आपकी? सर, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। ये एक प्रकार से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। क्या यही लोकतंत्र है सर? ये एक अधिकारी छात्रों से मिलने नहीं आ पा रहा है नीचे। क्या इस प्रकार से लोकतंत्र चलाया जाता है? ये एक प्रकार से तानाशाही हो रहा है। ये तानाशाही अपनाया जा रहा है लोकतंत्र की आड़ में। ये छात्रों के साथ एक प्रकार से अन्याय हो रहा है। जब लाखों से पद खाली पड़े हैं अपनी सरकार के पास, तो पद क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं? पद वृद्धि क्यों नहीं की जा रही है? नाम मात्र के पद दे देते हैं, 2-5 हजार पद दे देते हैं। उसी में 15 दिन बाद नोटिस आता है कि लो इसमें 5 हजार और जोड़ दिए, तो क्या बचा? 200-500 पद बचते हैं, तो उसमें किस किस की नौकरी लगेगी? आप ये देखिए, इधर देखिए सर, ये दिख रहा होगा आपको, ये अखबार है आज से 10 दिन पहले का। धार जिले में 32,000 शिक्षकों की कमी है। ये सिर्फ मैं उदाहरण बता रहा हूँ। 9 जिले यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि लगभग 40 से 45 जिले ऐसे हैं जहाँ पे 20,000 से अधिक शिक्षकों की कमी है। टोटल यहाँ पे मैं भी आपको बता दें 102 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही लोकतंत्र दिख रहा है आपको? ये तानाशाही अपनाया जा रहा है। अब छात्रों में ही शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चों की बुनियादी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? बुनियादी शिक्षा कैसे पूरी होंगी? और आप चाहते हैं कि अपना भारत महान बने, विश्वगुरु बने, क्या इसी प्रकार से बनेगा? और शिक्षा मंत्री जी से जब हम मिलने जाते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाता है हम छात्रों के साथ जैसे कोई आतंकवादी हमारे घर में आ गया हो। क्या ये हमने इसीलिए इनको वोट दिए हैं? क्या बीजेपी सरकार को इसीलिए वोट दिया है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हजारों अभ्यर्थियों की भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ मैं। ये यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी इकट्ठे हुए हैं, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेटर हैं अपने अपने जिलों के, लेकिन अभी पूरी जनसंख्या बुलाई नहीं गई है। और मैं आप सभी को अवगत करवा दूं, यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अब 1-2 साल बाद दोबारा चुनाव आ रहे हैं, बिल्कुल आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। हजारों अभ्यर्थियों के परिवार भी हमारे साथ हैं, तो आप सोच सकते हैं कि सरकार के कितने वोट कम हो जाएंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं उनका दर्द एक तरीके से झलक रहा है, क्योंकि नंबर उनके पर्याप्त हैं लेकिन जो है उनका चयन नहीं हो रहा है, क्योंकि पद नहीं है, क्योंकि पद वृद्धि की एक प्रमुख मांग है। हजारों पद खाली होने के बाद भी जो है विभागों में पद अभी तक नहीं भरे जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई भर्तियां नहीं निकाली जा रही है। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शैलेंद्र रावत है, मैं श्योपुर जिले से हूँ। इतने सारे पद होने के बाद भी अगर हमें रोजगार नहीं मिलता है, हमारी जॉब नहीं लगती हो, अच्छे मतलब 90+ नंबर भी लाने के बाद भी अगर जॉब नहीं मिलता है, तो हम इनसे क्या उम्मीद रखें? ये ऊपर से ज्ञापन लेने के लिए तक नहीं आते हैं और लाखों में पद खाली हैं, ये तो है नहीं। और मंचों से ऐसे भाषण दिए जा रहे हैं कि हम विश्वगुरु की ओर जा रहे हैं। विश्वगुरु कैसे बनता है? जब तक शिक्षा नहीं है तो क्या विश्वगुरु बना देंगे ये लोग? आप जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, स्कूल खाली पड़े हुए हैं शिक्षकों के बिना, और ये विश्वगुरु बनाने के लिए चल रही है। सर, इतने सारे पद होने के कारण हमारी मुख्य मांग यही है कि हमारी पद वृद्धि होनी चाहिए। वर्ग 3 में 25,000 पद वृद्धि होनी चाहिए, मतलब टोटल ये जो वैकेंसी मिली उससे 25,000 बढ़ाकर, और वर्ग 2 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 3-3 हजार पद हमारे लिए पद वृद्धि होनी चाहिए। ये हमारी अनुरोध और निवेदन कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और शिक्षा मंत्री महोदय जी। तो वैसे भाई अब उनसे क्या कहें, वो इस पद पे लायक है नहीं, लेकिन ईश्वर ने पता नहीं उनको कैसे बना दिया है ही नहीं उसे लायक, क्योंकि योग्य व्यक्ति है ही नहीं। अगर उसको ढंग से क्या बताएं, ढंग से शिक्षा मंत्री हिंदी में लिखवा दिया जाए ना, तो हिंदी में लिखा नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था कि 6 तारीख को जब हमारा प्रोटेस्ट आंदोलन हुआ था, तो उसके बाद में शिक्षा मंत्री जी ने
कह दिया था कि चलो ठीक है हम बात करते हैं, इसमें डीपीआई को भेजते हैं कितने पद रिक्त हैं। इसके बाद में उन्होंने कहा कि हम डीपीआई के लिए हमने भेज दिया है। डीपीआई में 30 तारीख को जब हमारी कोर कमेटी द्वारा पता किया गया तो उन्होंने कहा ऐसा यहाँ पर तो कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो या तो शिक्षा मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या तो फिर डीपीआई की मैम झूठ बोल रही हैं, दो में से एक तो गलत होगा ही, नंबर एक। दूसरी चीज क्या है कि हमारे वर्ग 2 और वर्ग 3 में बहुत सारे पद खाली हैं। वर्ग 2 में अगर लगाया जाए तो जितने रिटायर्ड हो जाते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में शिक्षक उतने पद पूरे ऑल एमपी में निकालते हैं। ये बताइए कि इतने 53, 55, 56 जिले हैं जितने भी, उसमें से 7 पद विज्ञान के, इस तरह के पद निकालना चाहिए। कम से कम डिस्ट्रिक्ट में 4 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक शिक्षक होगा। आप सोचिए कहाँ हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य क्या है। इसमें एक कोई अनपढ़ व्यक्ति भी हो ना, वो भी आकलन कर लेगा कि हमारा मध्य प्रदेश कहाँ जा रहा है। सिर्फ इनके रिकॉर्ड में शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, अगर उसमें देखा जाए तो कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है। मात्र पासिंग मार्क करके उनको दस्तखत बनाना सीख जाए बच्चा, इनके लिए 100% रोजगार हो। कब से तैयारी कर रही थी आप, अभी तक जो है क्या देख तो बचपन से पैदा हुआ है, जब से ही सोच रहा है कि आगे चलकर टीचर बनना है। 35 साल हो गई रोड पे ही बैठे बैठे, अभी तक टीचर नहीं बन पाए। हाँ, मतलब कि क्या देखते हैं सरकार पदोन्नति नहीं कर पा रही है, इस कारण ही आप जो है टीचर अभी तक नहीं। सरकार तो शायद अपनी जगह ठीक है, हम लोगों ने बचपन से जो सपना पालो ना, पढ़ाई करके आगे माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए, वो सबसे शायद गलती कर दी। बचपन से ही बकरियां चराते या कम से कम ऐसा कोई रोजगार ढूंढ लेते तो वो अच्छा रहता। कम से कम माँ बाप को, पूरे परिवार को इतनी उम्मीद नहीं रहती हमसे कि आगे चल के माँ बाप बच्चों के सपने पूरे करने के लिए अपने सपने भूल जाते, अपने हर चीज भूल जाते। वो फटे कपड़े फटे जूते पहनकर बच्चों के लिए पैसे जुटाते हैं कि चलो ये आगे चल के हमारा भविष्य संभालेंगे, और हमारा खुद का भविष्य रोड पे है तो हम माँ बाप को क्या दिखाएं, अब कैसे मुंह दिखाएं उन्हें जाके कि हमारी आधी एज हो गई और माँ बाप बूढ़े हो गए, तो हम उन्हें कैसे उनका वो करेंगे बुढ़ापे में जाके। इससे तो अच्छा है कि पढ़ लिख कर ही हम लोगों ने गलती कर दी। हमें शायद बेरोजगार होना तो पढ़ना ही नहीं था, पहले से ही एक बिजनेस लाइन में जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो सिस्टम एक तरीके से मैं देखूं कि जो व्यवस्था है सिस्टम की, जो भर्ती प्रक्रिया जो है नियमित समय पर होना चाहिए थी, वो नियमित समय पर ना होकर जो है उन पर टाल दिया जाता है, कई लंबे समय तक जो है टाला जाता है। मैम कुछ कहना चाह रही हैं आप, क्या नाम है आप? जी सर, मेरा नाम शिवानी सिंगरौल है। मैं सर मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। सर यहाँ पे जितनी भी आप जनसंख्या देख रहे हैं, ये मतलब मध्य प्रदेश के अलग अलग भागों से आ रही सर, दूर दराज से आ रही सर। ये लोग कैसे आ रहे हैं सर, सरकार को ये पता नहीं है। ये सर हम चंदा जोड़ जोड़ के आ रहे हैं, किराया जोड़ जोड़ के आ रहे हैं कि सर हमको एक बार हमारा अधिकार दे दिया जाए। हम ये लगा करके तीसरी बार सर आंदोलन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि शिक्षा का कोई पद मतलब है नहीं है, वैकेंसी है सर, खाली पद हैं। हमारी मांगे सर जायज हैं, क्योंकि पद 1,31,000 से वर्ग 3 में ज्यादा खाली हैं और 50,000 से ज्यादा वर्ग 2 में खाली हैं सर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से सिर्फ यही निवेदन करते हैं कि महाराज हम भी आप ही के हैं, जो बच्चे हैं वो भी आप ही के हैं, जो स्कूलों में 4 दीवारियों के अंदर घिरे पड़े हैं उनके सपने वो भी आप ही के हैं सर। तो आप उनके भी यदि अरमान पूरे करें, शिक्षा पूरी करवाएं, बेसिक शिक्षा। सर आप भी जानते होंगे कि हमारे मतलब उसमें लिखा है कि क्या कहते हैं, मतलब खाना पीना से और जो क्या कहते हैं रहने से दूसरी चीज बेसिक चीज जरूरत है तो वो है शिक्षा। जब आप प्राइमरी शिक्षा पूरी नहीं करवा पा रहे हो महाराज, तो फिर क्या करोगे हमारा? हम पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, बेचारे बच्चे बिना शिक्षा के लिए बैठे हुए। कम से कम आप उनको शिक्षक को तो प्रोवाइड करवा दो सर। तो शिक्षक कम से कम शिक्षक वहाँ शिक्षा दें। हमारे हाथ तड़पड़ा रहे हैं कि हम बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचाएं, जो हमें सुविधाएं नहीं मिली हैं बच्चों को हम वहाँ पे पहुँचाएं सर। ऐसा नहीं है कि सर गाँव में वो मतलब कलाओं की कमी होती है, गाँव में अच्छी अच्छी कलाएं निकलती हैं सर, ललित कलाएं निकलती हैं सर। आप जानते होंगे गाँव में भी आजाद अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक निकल सकते हैं सर। आप जानते होंगे लता मंगेशकर जैसे संगीतकार निकल सकते हैं सर। आप जानते होंगे महात्मा गांधी जैसे देश सेवक निकल सकते हैं। तो केवल उनको शिक्षा जब दिया जाएगा सही डायरेक्शन पे, उनकी जो स्टेमिना होता है उनका सर, उनको सही डायरेक्शन पे दिया जाएगा, तब तो वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से यही अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि हमारी बात मान ली जाए। हम बहुत थक चुके हैं आंदोलन कर करके और आपको ज्ञापन दे दे करके। हमारी बात सुने मंत्री जी, हम आप ही के लोग हैं। ये सर ये तीसरा आंदोलन है हमारा। हर बार आंदोलन करते हैं, सिर्फ हमको आश्वासन दिया जाता है और लौटा दिया जाता है। आश्वासन नहीं चाहिए सर किसी का।
अभी भी मैम से बोला कि मिलिए, बट मैम ने बोला कि नहीं मैं मिलने नहीं आऊंगी, आप भले ही कितने नारे कर लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए। 3 बार ही हो चुका सर, किसी मतलब सारे डीपीआई में करा हमने, सीएम सर से मुलाकात हुई, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई, लेकिन फिर भी मतलब कहीं से कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं आया अभी तक। बस हमारी ये मांग है, अनुरोध है हाथ जोड़ के सरकार से कि बस वर्ग 2 में और वर्ग 3 में पद वृद्धि की जाए सर, क्योंकि स्कूल में इतनी सारी वैकेंसी खाली, 90,000 तो अतिथि कार्यरत है, अगर उन्हें परमानेंट किया जाए तो आप ये सोचिए ना। और अभी वर्ग 2 में इतने मतलब बच्चे चयनित हुए हैं, मेरे खुद 97 परसेंटाइल है, 83 नंबर है मेरे हिंदी विषय में, पर और एससी कैटेगरी में हूँ मैं, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप बताइए और कितने नंबर लाए, 97 परसेंटाइल पर नहीं हो पा रहा, तो और एक्सपेक्टेशन बताइए क्या है। 100 में 100 तो कोई नहीं ला सकता सर, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। और सर अब हम लड़कियां हैं, मैं लड़की हूँ सर, कितनी मुश्किल से हम पढ़ते हैं, घर वालों से अनुमति लेते हैं। मैंने मेरे पापा से 2 साल मांगे थे कि पापा जी बस 2 साल दीजिए मुझे प्रिपरेशन करने के लिए, 2 साल ही निकल गए। मेरे ऊपर भी दबाव है सर फैमिली से, 5-5 साल में तो वैकेंसी आती, 18 में आई थी वर्ग 2 की, अभी आई है 25 में, अब पता नहीं कितने में आएगी। हाँ 18 से अब कितने 7-8 साल हो गए ना, इतने 7-7 8-8 साल में वैकेंसी आ रही है, तो अब आएगी जब तक तो मेरी कितनी एज हो जाएगी सर, आप ही बताइए, ओवर एज हो जाएंगे ना हम तो। और फिर घर वालों को क्या आश्वासन दे, और अब तो पढ़ लिए हैं तो अनपढ़ गवार से भी ज्यादा गई गुजरी हालत है हमारी, हम तो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, यहाँ पे बैठे हैं देखिए, और हम तो ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठने को तैयार हो, और यहाँ पे हम मर भी जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिंदा तो हम वैसे भी नहीं है, क्योंकि ना तो हम गली के हैं ना घाट के, धोबी के कुत्ते तो हम वैसे भी मन चुके हैं। तो ये क्या नाम है, कहाँ से आए हुए हैं? जी मेरा नाम विक्रम रावत है और मैं जिला शिवपुरी से आया हूँ। क्या जी बताइए। जैसा कि आप देख रहे हो भीड़ में, यहाँ पे हर जिले से कोई ना कोई आया हुआ है, सिर्फ एक आस लेकर कि डीपीआई में मिलेंगी, हमसे ज्ञापन लेंगे और हम उनसे 2 सवाल करेंगे, वो उनका जवाब देंगे। जवाब कुछ नहीं है। पहले हम पिछले महीने आए थे जनवरी में, तो उसके बाद बोला गया कि हम आश्वासन दिया गया कि हम पद वृद्धि करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हमें इस महीने फिर आना पड़ा। और अब आप देखिए, ना तो मैम ने मिलने का समय दिया, अरे 2 मिनट भी नहीं है क्या आपके पास अपने बच्चों के लिए, अरे हम तो आपके बच्चे समान है, आप 2 मिनट तो मिल सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने मना कर दिया। शिक्षा व्यवस्था में एक तरीके से सुधार के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होते हैं वो शिक्षक होते हैं, और उन्हीं शिक्षकों की भर्तियां जो है मध्य प्रदेश के तमाम स्कूलों में खाली पड़ी हुई है, उन्हें भरा नहीं जा रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था है वो एक तरीके से डाउन होती दिखाई दे रही है, क्योंकि शिक्षक अगर नहीं होंगे स्कूलों में तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इन अभ्यर्थियों के लिए भी मुख्यमंत्री मोहन यादव को सोचना चाहिए, शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए। और यहाँ जो है डीपीआई कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं, काफी लंबे समय से यहाँ पर डेरा डाल के बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई भी अधिकारी यहाँ इन्हें जो है जो आश्वासन देने आना चाहिए था वो आश्वासन देने नहीं आया है। देखने वाली बात हो गई कि प्रशासन और जो शिक्षा व्यवस्था का स्तर है वो किस प्रकार सुधरेगा, क्योंकि ये अभ्यर्थी हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। ये देखने वाली बात रहेगी कि सरकार इस पर क्या ध्यान देती है। कैमरामैन अमन श्रीवास्तव के साथ सौरभ शर्मा, भोपाल।